जय सिया राम, जय सिया राम। रामचरितमानस में पहला कांड बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा कांड किष्किंधा कांड और पांचवा सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड है। सुंदर कांड हनुमान जी की अपार शक्ति और बल की कथा सुनाता है। सुंदर कांड को सुंदर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हनुमान जी सुंदर पर्वत पर ही पैर रखकर समुद्र के उस पार गए थे। तो देखिए, आरंभ करते हैं सुंदरकांड की कथा कि जब जामवंत ने उन्हें उनकी अपार शक्ति का स्मरण कराया तो हनुमान जी ने ये प्रतिज्ञा की कि वे माता सीता का पता लगाएंगे। और तब उन्होंने सारी वानर सेना और जामवंत सबको प्रणाम करके कहा कि आप सब मेरी यही प्रतीक्षा करें जब तक मैं माता सीता का पता लगाकर यहाँ वापस नहीं लौटता। और उसके बाद उन्होंने वहाँ एक सुंदर पर्वत था, उस सुंदर पर्वत पर चढ़कर और वहाँ से वे समुद्र के उस पार जाने के लिए कूदे। उनके छलांग लगाते ही जो सुंदर पर्वत था वह पाताल में समा गया। जब वे थोड़ा आगे बढ़े तो मार्ग में देवताओं ने उनकी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को वहां पर भेजा। सुरसा उन्हें अपने मुख में ग्रहण करना चाहती थी, लेकिन हनुमान जी ने उनसे बहुत निवेदन किया कि हे माई, मुझे जाने दीजिए। लेकिन जब वे नहीं मानी तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि अच्छा तो माई, आप मुझे खा ही लीजिए। और उनके इतना कहने पर जब सुरसा ने अपना मुख फैलाया 1 योजन का, तो हनुमान जी ने अपना आकार और बड़ा कर लिया, दुगना कर लिया। और फिर जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख विस्तृत किया, हनुमान जी ने वैसे वैसे अपना आकार विस्तृत किया। और अंत में जब सुरसा ने अपना 100 योजन मुख फैलाया, तब श्री राम जी लघु रूप में उसके मुख के अंदर गए और उन्हें प्रणाम करके वापस निकल आए। और तब सुरसा ने कहा, हे प्रभु, आप धन्य हैं, मुझे तो देवताओं ने आपकी बुद्धि और बल की परीक्षा के लिए भेजा था जिसमें आप उत्तीर्ण हुए। और उसके बाद जब हनुमान जी आगे चले तो आगे चलने पर एक और राक्षसी से उनका सामना हुआ। वह छाया ग्रहणी राक्षसी थी जो समुद्र में रहती थी और समुद्र में जो पक्षियों की परछाई देखकर उसका शिकार किया करती थी। जब उन्होंने समुद्र के ऊपर उड़ते हुए जाते हुए हनुमान जी को देखा तो उन्होंने उनको ग्रहण करना चाहा। तब हनुमान जी ने उसको मारकर अपना आगे का मार्ग लिया। जब हनुमान जी समुद्र के उस पार पहुँचे तो वहाँ एक पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका नगरी को देखा। लंका बड़ी ही सुंदर थी। उसकी अट्टालिकाएं और महल कंगूरे सब सोने के बने हुए
अत्यंत सुंदर और चमकदार थे। वहाँ पर सुंदर सुंदर बाग बगीचे, फूलों और फलों से लदे हुए वृक्ष थे, जिन्हें देखकर, वहाँ की उस शोभा को देखकर वो अत्यंत आनंदित हुए। इसके बाद उन्होंने देखा वहाँ की सड़कों, गलियों और वहाँ रावण की सेना, हाथी, घोड़े, रथ और विशाल पैदल सेना को देखकर रावण की शक्ति के विषय में सोचने लगे। तभी वहां उन्होंने देखा कि उस लंका की रक्षा के लिए जो पहरेदार हैं वे भी बड़े ही बलशाली हैं और बहुत अधिक संख्या में हैं। तो उन्हें देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वह रात्रि के समय मच्छर के रूप में लंका में प्रविष्ट होंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब वे लंका में जैसे ही प्रविष्ट हुए तो एक लंकिनी नाम की राक्षसी ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि तू चोर है, चोरी से लंका में प्रवेश कर रहा है और मेरा आहार ही चोर है। तब हनुमान जी ने उसे क्रोधित होकर एक जोर का मुक्का मारा और वे वहीं धराशायी हो गई। उसने हनुमान जी को नमन किया और कहा, मुझे लगता है आप प्रभु श्री राम के दूत हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई बानर आकर तुझे मारे तो समझ लेना अब राक्षसों का अंत निकट है। और तब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है अब वो समय आ गया है, इसलिए आप प्रभु का नाम लेकर अपने कार्य के लिए जाइए। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। जय सिया राम।